जब आपकी गाड़ी आपको माइलेज ज़्यादा दे तो दिल खुश हो जाता है। ज़्यादा माइलेज से मेरा मतलब है 25, 26, 27, 29 किलोमीटर की माइलेज अच्छी लगती है ना। बट ऐसी माइलेज तो डीजल के साथ ही पॉसिबल है, और गवर्नमेंट्स कैसे डीजल को अवॉइड करी जा रही है, इग्नोर करी जा रही है और बैन करी जा रही है। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? ये सोल्यूशन है CNG। ये है द टाटा एल्ट्रो CNG। कंपनी ने CNG वेरिएंट्स भी काफ़ी अच्छे खासे लॉन्च किए हैं। पूरे बताऊं तो 22 में से 6 वेरिएंट में आपको CNG ऑप्शन मिल जाती है। एंड आई पर्सनली एक अच्छी माइलेज भी मिल जाती है। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी है, कुछ अच्छी चीज़ें भी है, कुछ बुरी चीज़ें भी है। तो आज की इस वीडियो में वही करने वाले हैं डिस्कस। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड, वेलकम टू बैंगलोर, वेलकम टू द टाटा एल्ट्रो CNG वीडियो, जिसमें हम CNG के प्रोज एंड कॉन से लेकर इसके रियल माइलेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो, माइलेज चाहिए ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा नहीं करना और डीजल के बैन होने का डर लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनको माइलेज ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते और वो डीजल की बैन होने वाली दिक्कत से बचना है। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी। बट सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है तो उसका एडवांटेज ये मिलता है कि आपके पास सामान रखने की जगह मिल जाती है। 210 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। सिर्फ ड्राइव नहीं, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। CNG ये वाला ना स्पेशल भी होता है। ये रेट्रोफिट बाहर से फिटिंग वाला नहीं होता है, ये होता है प्रॉपर फैक्ट्री फिटेड। फैक्ट्री फिटेड का मतलब ये है कि ज़्यादा सेफ, ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा कन्वीनियंट भी। जैसे कि CNG स्विच आपको टच बेस कंट्रोल पे मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये पेट्रोल हो गई, लो ये CNG होगी। दिस इज हाउ इट इज। इतना आसान है ये, देखो आप। अब बेनिफिट, CNG में डायरेक्टली स्टार्ट भी कर सकते हो। सपोज आपकी गाड़ी में पेट्रोल है ही नहीं, सिर्फ CNG है भरा हुआ है, आपको गाड़ी स्टार्ट भी करनी। यूजुअली क्या होता है कि पहले आपको पेट्रोल में गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, थोड़ी चलती, फिर आप उसे CNG में स्विच करते हो। बट इस केस में ऐसा नहीं है, सीधा CNG में भी आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस और एडवांटेजेस बताता हूँ अभी। थर्मल कंट्रोल भी मिलता है, यानी कि थोड़ी सी लीकेज होगी या एब नॉर्मल एक्टिविटी लगेगी तो जिसका ECU है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो कि अगेन काफ़ी फास्ट रहता है, एफिशिएंट रहता है, ये सिंगल ECU है, तो वो कट ऑफ कर देता है सप्लाई, जिससे इंजन तक CNG ना जाए, कोई हार्म ना हो, कोई ब्लास्ट होने की टेंशन ना हो। प्लस अगर बहुत ही ज़्यादा कोई दिक्कत आ रही है तो ये CNG गैस को रिलीज कर देता है हवा में, ताकि पैसेंजर सारे के सारे सेफ रहें। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ऐसा भी CNG में कोई प्रॉब्लम आती है, फटने फुटने की, गैस रिलीज की आती है, बट उसके ऊपर कभी हम डिटेल वीडियो डिस्कस करेंगे। CNG क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तब तक आप बेसिक गूगल करके आप उसके बारे में जान पाएंगे। बट CNG का हमें बताना तो मकसद है ना कि कौन सी गाड़ी आप ले रहे हो तो उसमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। ओके, ये तो हो गए CNG के फायदे, फैक्ट्री फिटेड के फायदे, टाटा ने जो CNG दी उसमें क्या क्या मिल रहा है। लेकिन गाड़ी में जब आप CNG चला रहे हैं तो पावर का कितना डिफरेंस आता है। अगर आप इसको पेट्रोल मोड पे चलाओगे तो 88 PS 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करके देता है। ये आपको डिसेंट पावर। ऑब्वियसली कोई बहुत ज्यादा ऐसे फन टू ड्राइव, थ्रिलिंग नहीं, वो चीजें नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप पे भी सिर्फ 6.89 लाख एक शोरूम कर रहे हो। CNG के लिए ऑब्वियसली थोड़ा आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, अलग अलग वेरिएंट्स पे अवेलेबल है, तो 1,10,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज डिपेंडिंग कौन सा वेरिएंट ले रहे हो, एक्स्ट्रा पे करते हो ताकि आपको माइलेज अच्छी मिल सके। अब पावर का डिफरेंस कितना आता है, CNG मोड करेंगे तो 73 PS 103 न्यूटन मीटर टॉर्क, थोड़ा ही फर्क पड़ता है, बट ड्राइविंग में उससे भी कम फर्क पड़ता है। जब अभी मैं जैसे पेट्रोल मोड पे चला रहा हूँ, मैं आराम से एक्सलेट कर रहा हूँ, ओवरटेक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। CNG में मैंने स्विच किया तो मुझे ऐसा ये नहीं कि इंजन ऐसे हो गया एकदम से ढीला पड़ रहा है, तो सही चल रहा है। AC का थोड़ा सा डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अगर आप AC को फुल पे चला रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो CNG पावर भी दे रहा है, आप ओवरटेक करना चाहते हो, सब कुछ कर रहा है, तो वो बैलेंस करने में थोड़ा थोड़ा आपको 19-20 का परफॉर्मेंस का फर्क पड़ सकता है, मिल सकता है, बट ज़्यादा फर्क नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो यू कैन गो फॉर CNG। पावर डेफिनेटली थोड़ी कम होती है, बट आपकी डेली रूटीन में जाने के लिए, पहाड़ों में भी जाने के लिए, ओवरटेक करने में भी टर्बो वाली जल्दी नहीं, क्विकनेस नहीं आएगी, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो परफेक्टली फाइन। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि नहीं यार इसमें बहुत अंडर पावर्ड है, पावर कम है, ऐसे। ऑब्वियसली यार देखो, सीधी सी बात है,
हमें भी या लोगों को यूजुअली पावरफुल गाड़ियां चलाने की आदत होती है, और जब सीएनजी या नेचुरल एस्पिरेटेड पे आते हैं तो उनके कंपैरेटिवली तो पावर इसमें कम ही लगती है, वैसे कम नहीं है। अब एक मेजर क्वेश्चन कि भाई सीएनजी में आखिरकार माइलेज कितनी आती है। सिंपल सी बात है, 26 किलोमीटर पर केजी कंपनी क्लेम करती है, लेकिन उतनी नहीं, उससे थोड़ी बेटर ही मिलती है, स्पेशली हाईवेज पे। हाईवेज पे आप इजीली 28, 29 किलोमीटर पर केजी भी मिल जाती है। अगर हम सिटीज की बात करें तो 21, 22, ये मैं पिछला रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ एल्ट्रोज सीएनजी का। इस वजह के साथ इतना मौका नहीं मिला कि हम इसका प्रॉपर एक माइलेज टेस्ट कर सकें, ना ही पेट्रोल, ना ही सीएनजी, ना ही डीजल में, क्योंकि इंजन में कोई ऐसा चेंज है नहीं, तो अभी भी माइलेज वही रही है। इंजन में चेंज नहीं है, लेकिन सस्पेंशन में चेंज जरूर है। चाहे सीएनजी लो, सीएनजी में सस्पेंशन भी पेट्रोल से थोड़ी सी ट्यून करके रखी, डीजल से थोड़ी डिफरेंट है, ताकि सिलेंडर्स का वेट भी मैनेज कर सके, उस पॉइंट से रखा गया। बट अगेन सस्पेंशन मुझे पर्सनली टाटा का एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट पॉइंट लगता है एल्ट्रोज में, बिकॉज पिछली एल्ट्रोज में थोड़ी सस्पेंशन का इशू था, बट उसकी आदत डल गई थी। चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, जो भी एक पर्सन होता है उसकी आदत डाल देता है। लेकिन अगर आप न्यू एल्ट्रोज चलाओगे और इसके सस्पेंशन आप जज करोगे स्पीड ब्रेकर से, खड्डों से, तो आपको जेन्युइनली काफी अच्छा लगेगा। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई और गाड़ी है, अभी हमने डिजायर हमारे पास थी, मतलब पहले वाली टैक्सी वाली जो चलती है अभी, इनोवा थी हमारे पास, तो जहां पर उन दोनों गाड़ियों को काफी स्लो होना पड़ता है किसी स्पीड ब्रेकर से निकलने के लिए, इसको एक्चुअली नहीं होना पड़ रहा है सरप्राइजिंगली विद 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस, जिसके ऊपर सारे क्वेश्चन करते हैं कि यार इतनी कम ग्राउंड क्लियरेंस है, बट सस्पेंशन हैंडल कर रही है ना मेरे दोस्त। क्या दिक्कत है? होंडा की चाहे सेडान्स हो, चाहे Hyundai की सेडान्स हो, चाहे मारुति की सेडान हो, सारी कंपनीज 165, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ही तो देती है अपनी हैचबैक, क्योंकि एसयूवी थोड़ी है जो आपको बहुत ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरे को 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस 100-150 किलोमीटर आज हमने चला लिया है गाड़ियों को, डीजल, सीएनजी, पेट्रोल, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। एंड आई एब्सोल्युटली लव द सस्पेंशन। एल्ट्रोज की सस्पेंशन से मेरी ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, और इसने एक्सीड किया है ऑनेस्टली। ओवरऑल हैंडलिंग चाहे सीएनजी लो, पेट्रोल लो, डीजल लो, वो तो सेम ही रहेगा। हाईवेज पे स्टेबल रहती है, पूरी बॉडी रोल काफी कम रखा गया है। स्टीयरिंग भी आपको काफी लाइट वेट मिल जाता है। सिटीज में, हाईवे पे अगेन थोड़ा वे अप हो जाता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। जो कमी है इस गाड़ी में वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहली कमी, ऑटो डिमिंग आईआरबीएम नहीं मिलता, मैनुअल आईआरबीएम है टॉप वेरिएंट में भी। 60-40 रेशियो स्प्लिट सीट नहीं मिलती, पूरा बेंच फोल्ड होता है। तो यार ये तो 60-40 तो दे ही सकते थे, कितना ही कॉस्ट का फर्क पड़ जाता, क्योंकि एक्चुअल में वो काफी प्रैक्टिकल फीचर है। सामान रखने में काफी आसानी मिल जाती है, और उससे भी ज्यादा आसानी होती है, सपोज पीछे एक ही जना बैठा है, उसको बूट स्पेस से कुछ निकालना है, तो बिना गाड़ी रोके उतरे आप सिर्फ वहां से एक साइड को फोल्ड करो और अपना सामान एक्सेस कर लो। कितना फर्क पड़ गया। बेंच में वो चीज नहीं हो पाती क्योंकि आप बैठे हो, समझ रहे हो? तो हमें भी आज दिक्कत है कि हमारा सामान डिक्की बड़ा था, हमें चाहिए था, लेकिन हम उसे बेंच फोल्ड नहीं कर पाए। तीसरी छोटी सी कमी ये आ जाती है कि अगर आप इस डोर हैंडल को देखेंगे तो ये पूरा नीचे तक जाता है, ओपन है। अगर इसके नीचे एक बेस लगा दिया तो ये एक स्टोरेज ऑप्शन का काम करेगा, जिसके लिए हम यूज करते भी हैं। कई बार चाबी रख देते हैं, या छोटी चीज होती है, कोई कॉइन्स होते हैं, बहुत लोग रखते हैं। पेपर हो गया छोटा, टॉफी रैपर मैंने खाया, मैं कई बार साइड पे रख देता हूँ कि चल बाद में फेंक दूंगा, तो काफी काम आ जाती है उससे। तो सिर्फ एक बेस ही लगना है। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीजें आई थिंक कंपनी को ध्यान देना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सीएनजी आखिरकार लेना किसको चाहिए। तो देखो, कैलकुलेट थोड़ा प्लीज आप अच्छे से करना। बहुत बार लोगों का क्या होता है, रनिंग होती है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दिन की, तब भी सीएनजी ले लेते हैं ये सोच के और माइलेज ज्यादा मिलेगी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसके लिए आप 1-1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दे रहे हो। फ्यूल स्टेशन की जो सीएनजी स्टेशन उनकी लाइनों में भी लग रहे हो, बूट स्पेस भी कम हो रही है, पावर भी थोड़ी सी कम हो रही है 19-20 का, लेकिन फर्क तो पड़ रहा है ना। मेंटेनेंस भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो फैक्टर्स वो लोग भूल जाते हैं। तो सारी चीजें कैलकुलेट करो कि आपका इतना पैसा बच भी रहा है जितना आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। मतलब स्टार्टिंग में 1.25 लाख एक्स्ट्रा देने का मतलब यह है कि फ्यूल में कम से कम आपका 1.5 से 2 लाख रुपए बचना इन लेस देन 3 to 4 years, तो ही बेनिफिट है। बिकॉज आप उस 1.25 लाख का और भी तो बहुत चीजें कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कोई और आइटम ले सकते हो। सिर्फ सीएनजी सिलेंडर्स ही क्यों लेने, लाख रुपए बहुत होता है मेरे दोस्त। तो थोड़ा सोच के डिसीजन बनाना। हाँ, रनिंग ज्यादा है, माइलेज चाहिए। दिल्ली में रहते हो, डीजल का पंगा है, चंडीगढ़ वगैरह में भी हो जाएगा जल्दी, पंजाब में भी हो जाएगा, तो तब आप डेफिनेटली सीएनजी ले सकते हो। आपने अभी तक मुझे बताया नहीं वैसे कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। ये पहले अच्छा नहीं लग रहा था, बट थोड़ा सड़कों पे देखा है, चली, मौसम भी अच्छा था, ज़्यादा डायरेक्ट धूप ना पड़ रही हो ना, तो ये कलर अच्छा लगता है। वैसे ब्लू अभी देखना रहता है कि इनका रॉयल ब्लू कैसा है। ड्यून ग्लो तो अभी मेरा पर्सनल फेवरेट है अगर एल्ट्रोज में देखें तो। बाकी ग्रे भी अच्छा लग ही रहा है। ये तो बात होगी कलर्स की, लेकिन कंक्लूजन का क्या,
तो CNG वेरिएंट्स उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं जिनको माइलेज ज़्यादा चाहिए, यानी कि जिनकी रनिंग भी ज़्यादा। बस मेरी और मतलब बहुत लोगों की तरह ये गलती मत करना कि सिर्फ माइलेज फिगर देख के कि हाँ यार एक जगह 15 किलोमीटर, एक जगह 26 किलोमीटर है तो 26 वाली ले लेते हैं, लेकिन आप उसके लिए 1,10,000 एक्स्ट्रा पे भी कर रहे हो, बूट स्पेस भी कम कर रहे हो, पावर भी कंपेरेटिव हालांकि थोड़ा सा बट कम कर रहे हो, तो वो चीज़ें अवॉइड करना। मैं बार बार कहता हूँ कैलकुलेट करके ही राइट डिसीजन लें कि पेट्रोल, CNG, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, सब सोच समझ के लें। चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन क्या उस अच्छी चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं, ये सोचने वाली बात हो जाती है। सो दिस वॉज द टाटा एल्ट्रोज CNG। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।